अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम गुलाम मुर्तज़ा डहर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम शहीर भाई। वालेकुम सलाम। शहीर भाई, एक बार दोबारा से हम आपके साथ जुड़े हैं और आज जो है हम आपको एक सब्जेक्ट पे आपकी जो है पूरी आपसे डिटेल जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपकी जर्नी बाकी लोगों से डिफरेंट है। आपने ना सिर्फ 3.5 माह में सीएसएस को क्वालिफाई किया, पर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट माना जाता है। 60 प्लस स्कोर करना आपने बहुत बेहतर, क्या बेस्ट तरीके से उनमें जो है परफॉर्मेंस दिखाई है। करंट अफेयर्स में आपने 86 मार्क्स स्कोर की हैं और आईआर में आपने 151 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप करंट अफेयर्स के ऊपर जो है बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें बताएं कि आपकी अपनी क्या स्ट्रैटेजी थी, आपने क्या रिसोर्सेज फॉलो किए, आप पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करते थे, इस सब्जेक्ट के आप नोट्स किस तरह से बनाते थे, रिवीजन आपने इसकी कितनी बार की, इसके पास पेपर्स को कंसल्ट कितना किया। ये सारी जो है आप सारी जो भी क्यूरीज होती हैं जर्नल इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आप बता दें। करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के कंबाइंड ऑनलाइन सेशन के नेक्स्ट बैच की रजिस्ट्रेशन जारी है। टॉप राइट कॉर्नर में जो व्हाट्सएप का नंबर है उस पर रब्ता करें, अपनी सीट रिजर्व करवाएं। इस ऑनलाइन सेशन में ना सिर्फ 6 वीक्स में आपके करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स का पूरा सिलेबस कवर होता है, बल्कि आपके आंसर्स को भी इवेल्यूएट किया जाता है। आपको बताया जाता है कि किस तरह एफिशिएंट तरीके से हाई स्कोरिंग जवाब लिखा जाए। और कोर्स के आखिर में एफपीएससी के पैटर्न पे एक मॉक पेपर भी आपका कंडक्ट किया जाएगा, जिससे आप एग्जाम की उस ड्रिल से गुजरने का भी एक्सपीरियंस कर लें। अच्छा यार, करंट अफेयर्स का इस तरह है कि करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले मुझे थोड़े डाउट्स में ये थे कि इसकी तैयारी बंदा बुक से करे, क्योंकि मेरे लिए ये था, जो मेरी फिलॉसफी ये थी कि यार इफ इट्स इन अ बुक इट्स नॉट करंट अफेयर। अगर ये किताब में छप गया है ना तो दैट मीन्स वो साल पहले की चीज़ है जो छप चुकी है, तो अभी उसका मतलब है बिल्कुल। वो अभी की नहीं चल रही। तो मैंने इस पे थोड़ी गाइडेंस वगैरह लेने की कोशिश की, अपने एक दोस्त से भी पूछा उसी से, तो उसने कहा कि यार बुक जो है वो आपको जो है उन चीज़ों को बता देगी जो पीछे से चलता हुआ आ रहा है सारा, ठीक है, जो बिल्कुल जो सारा बैकग्राउंड पता बैकग्राउंड चल है। जाएगा आपको। बैकग्राउंड रीसेंट क्या है ना, वो आपको हमेशा जो है टीवी या न्यूज़पेपर इन चीज़ों से पता चलेगा, आर्टिकल्स वगैरह से। मैंने कहा ओके। फिर मैंने ये डिसाइड किया मैं बुक नहीं लेता इसकी। सही। मैंने बुक नहीं ली। सही। मैं डॉन न्यूज़पेपर, सही। आपके टीवी पे जो न्यूज़ चैनल चल रहे होते हैं, आपको उससे न्यूज़ आती रहती हैं, ठीक है। लोकल न्यूज़ चैनल्स। आपके लोकल न्यूज़ चैनल, ठीक है। आपके आर्टिकल्स जो होते हैं जो इंटरनेशनल जर्नल्स में भी छपते हैं या लोकल भी छप रहे होते हैं, ठीक है। सही। डॉन में एक इंटरनेशनल डेस्क का भी एक अलग से सेक्शन होता है आपको, जहाँ सारी इंटरनेशनल न्यूज़ होती हैं। बिल्कुल। आपका उसका उसका और हम हर वीकेंड पे उसका एक ईओएस नाम है क्या, वो अलग से वो आता है अलग से, बिल्कुल। इंटरनेशनल फॉरेन अफेयर्स पे आता है, वो भी ईओएस। पढ़ता था। बिल्कुल। ईओएस हो यहाँ। तो अच्छा, एक जो अहम चीज जो मैंने की ना, जो मैं जिसको भी बताता हूँ तो वो कहते हैं अच्छा इस तरह भी किया था यार। ट्विटर पे ना, मैंने ट्विटर पे सारे जो आपके वो जो इंटरनेशनल अखबार है, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, हेरिटेज है इसराइल का, वो कहता है कि उधर मिडिल ईस्ट की वहां से आती हैं आपकी जितने भी ये रिनाउंड जो थे ना सारे, मैंने उन सारों को फॉलो किया। सही। मैं जब सुबह उठता था ना, तो क्योंकि करंट अफेयर मैंने पूरे समझो 3 महीने तैयारी की, वो अखबार तो रोजाना आता था। सही। तो मैं उठता था सुबह, अखबार पढ़ता था सबसे पहले, ठीक है। सही। उस अब उनमें से वो न्यूज जो कि एक खास टॉपिक के साथ चल रही, जैसे उसमें यूएस ईरान का बहुत ज्यादा मसला हो रहा था, वो उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, ठीक है। 2018 उसकी में। वो आती 18 से ठीक है, पहले। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो उनकी आती थी रोजाना आ गई, 2 दिन बाद खबर आ गई मसलन। अब वो चीज, वो न्यूज ऐसी है जो कि ना डेवलपिंग स्टोरी है, और इस पे आईआर में भी क्वेश्चन आ सकता है, इस पे करंट अफेयर्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें वो कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं। तो मैं इससे कहता था ऐसी जो खबरें होती थी ना, मैं उनको उनकी ना कटिंग कर लेता था, उनकी सारी करके अलग रखता था। और जिस तरह पहले बताया कि वो जो एक बोर्ड बनाया हुआ था, उस पर डिफरेंट टॉपिक्स रखे हुए थे जो उस वक्त जो है दुनिया में चल रहे थे, 8 10 12 टॉपिक्स थे, उस पर मैं ना उनकी क्लिपिंग में लगा लेता था। उसके अलावा वो जो खबरें थी अखबार के अंदर जो कि पाकिस्तान की थी और इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन वो मुझे कहीं फायदा दे सकती थी किसी में की पॉइंट बनाने के लिए, कोई आपकी कोई एक्सपोर्ट की होगी, इंपोर्ट की होगी, कोई एम्बार्गो की, इस तरह की चीजें हैं। वो मैंने ना एक अलग से सिर्फ ना करंट अफेयर्स के लिए रजिस्टर रखा होता, मैं उसमें नोट करता था। मतलब मैं डेट डालता था कि आज जो है 18 नवंबर है, आज नंबर 1 ये न्यूज हुई है, फिर नंबर 2 इस तरह करके ना मैं डाल देता था उसके सही। अंदर, ताकि मुझे पूरा अखबार ना रखना पड़े।
वो मैंने खबरें इस तरह रख ली हैं, और बाकी मैंने क्लिपिंग्स रख ली जो 12 जो मैंने सब्जेक्ट्स रखे हैं उनकी, ताकि मैं करूँ। उसके अलावा सही। अब फिर मैं उठाता था ट्विटर जो होता था ना मेरा, यार मुझे ट्विटर ने बहुत हेल्प की है, क्योंकि ट्विटर से मैंने जो नॉलेज मिला ना, मैंने वो आईआर में भी लिखा है, पाकिस्तान अफेयर्स में लिखा है, करंट अफेयर्स में लिखा है, मैंने हर जगह लिखा है। क्यों? सही। उसके अंदर आपके आर्टिकल्स आते थे जो आपको उस पर एक्सेसिबल नहीं है। आपको मतलब वाशिंगटन पोस्ट पाकिस्तान में कहाँ आते हैं, वो उसमें आपको पूरा पूरा अखबार मिल जाता था वहां से। सही। मैं उनकी आती थी, अफगान वॉर पे काफी आया था। मुझे याद है कि आईआर के पेपर में अफगान वॉर का एक क्वेश्चन आया था, उस पे उसके सोल्यूशन के ऊपर। तो उसके ऊपर कुछ डेटा तो बुक से आपने आईआर की बुक में मैंने पढ़ा था, लेकिन बाकी इस तरह की नॉलेज था मैंने वहां से उठाया था। और वो मैंने ये उठाया था कि मैंने ट्विटर पे एक न्यूज पढ़ी थी, एक ना सिगार, वो एक यूएस ना एक इदारा होता है जो कि एनुअली जो है ना SIGAR, जो कि बताता है कि कहते हैं उसे कि एनुअली कितनी डेथ्स हुई हैं उनकी, यूएस की कितनी डेथ हुई है वहाँ पे, अफगान जो सोल्जर्स हैं उनकी, और क्या कितने डिस्ट्रिक्ट अंडर तालिबान है, कितने वो सारा वो ना सारा डेटा सही। वगैरह, वो उसका एक आर्टिकल मैंने पढ़ा, वो मेरे जेहन में था। वो मैंने करंट अफेयर्स किसमें पढ़ा था, लेकिन मैंने वो आईआर के पेपर में, क्योंकि उसका क्वेश्चन वहां पे आया था, मैंने वहां डाला कि क्योंकि ये चीजें हो रही हैं, इसका मतलब है कि अफगान गवर्नमेंट के हाथ में नहीं चीजें, तो चीजें हमेशा निगोशिएशन की तरफ ही जानी चाहिए। तो मुझे उसने हेल्प किया उस पॉइंट ने, जो मैंने एक सही। सिंपल एक ट्विटर से चीज पढ़ी थी। तो सही। ये चीज मैंने इस तरह की है कि ट्विटर पे आपकी वो बुक होगी। आप कॉलम की लिंक आ जाती थी, उस कॉलम को पढ़ते थे या उनकी ट्वीट्स को आप रेफर कर रहे हैं यहाँ पे? मैं ये कहता था कि मतलब मैंने फॉलो कर लिया ना जितने भी न्यूज एजेंसीज हैं सारी, ठीक है, सही। यूरोप की, अमेरिका की, पाकिस्तान, ठीक है। अब वो जब आप अपनी फीड खोलते हो तो सामने वो पूरा पूरा आर्टिकल आया होता है, वो आर्टिकल पढ़ लिया। वो आर्टिकल अगर बहुत इंपॉर्टेंट है और बाद में पढ़ना, तो बुक मार्क कर लो, या उसको ना नोट कर लो किसी जगह, ये डेवलपमेंट हुई है उसके रेलेवेंट सेक्शन में जो आपने अपने रजिस्टर में बनाया हुआ है, ये इस न्यूज का ये वाला है, तो इसकी ये नई डेवलपमेंट स्टोरी है। ये जिस तरह मुझे याद है उन दिनों इराक में हुआ था, कुर्दियों ने वो किया था, अपना इंडिपेंडेंस की चलाई थी तहरीक। सही। आपका रशिया का प्रॉब्लम, सॉरी, सीरिया में रशिया और यूएस का प्रॉब्लम बहुत चल रहा था, वो बहुत बिल्कुल। हॉट था उस वक्त, वो चीजें वो बिल्कुल वाली जो मिडल ईस्ट 2017 में। में। तो मैंने उनके ना डिफरेंट टॉपिक्स के ना, वो मैंने ना एरियाज मैंने बनाए हुए थे, ताकि जो है मैं जो भी रेलिवेंट मुझे इन्फॉर्मेशन मिले मैं उसमें डालता रहूं, और एंड में मैं उसको दोबारा देख सकूं। मैंने ये सही। किया। उसके साथ प्लस जो है करंट अफेयर्स जो है, आप टीवी भी जरूर देखते हो, आपको रोज पता चलता है क्या चल रहा है। तो जब पेपर की रात आई ना, मैंने वो या पेपर से पहले मैंने वो क्लिपिंग्स उतारी सारी, मैंने सारा उनको गो थ्रू किया, अपना रजिस्टर देखा, उस दिन का अखबार देखा कि क्या हुआ है, आज के दिन क्या हुआ है। और मैंने वो सारे जो आर्टिकल्स वाले पढ़े थे उनकी ना, उन सारे को इस तरह बनाया हुआ था मैंने कि जो आर्टिकल्स भी हैं वो भी जिसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं जिस न्यूज को, उसके साथ रहें, ताकि मुझे पता चले। तो आर्टिकल से आपको मिलेगा एनालिटिकल जो व्यू है किसी भी बंदे का। खबर सही। तो खबर, फैक्ट होगी, फैक्ट आ गई। बिल्कुल। किसी ने आर्टिकल लिखा है ना, तो उसने अपना तज्जिया किया उसके ऊपर। अगर आप खुद ठीक नहीं है। करते थे तो आप वो पढ़ें, तो आपको अंदाजा मिल जाता उससे कि क्या हो रहा अच्छा, है। आप ये जो क्लिप्स काट के लगाते थे वो न्यूज़ रिपोर्ट की क्लिप्स होती थी या कॉलम्स की क्लिप होती थी? वो दोनों की होती थी। दोनों की क्लिपिंग वो आप लगाते कॉलम्स, थे? तो मतलब न्यूज की भी है। अगर किसी ने कॉलम लिखा है यूएस ईरान ईरान पे लिखा हुआ है, तो वो फिर उसकी जो क्लिपिंग है उसके अंदर हो जाता था। और मैं उनको सेट इस तरह करता, डेट वाइज सेट करता था। मतलब वो एक उससे स्टार्ट होती थी, पीछे से लेकर आगे तक आती थी। अगर नवंबर में वो न्यूज है वो वहां से चलती थी, और जनवरी तक, ताकि मुझे पूरा टाइमलाइन पता हो, उसका बीच में मिक्स ना हो कोई खबरें। तो मैंने इस अच्छा। तरह सेट की थी, पूरी टाइमलाइन के साथ लगी होती थी। अच्छा, इसके साथ कोई मैगजीन वगैरह आप करंट अफेयर्स का फॉलो करते थे? एक दफा जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स का लिया था, एक दफा मैंने। वो सही। उनका जो एक मैगजीन आता है, हाँ, बाकी वो ज्यादातर एक आपका दफा मैं, फोकस इंटरनेट और जो है उनकी जो है इंटरनेशनल न्यूज़ हाँ, चैनल्स और आउटलेट्स इंटरनेट उनको आप न्यूज फॉलो करते रहते? और न्यूज़पेपर्स वगैरह, इनसे मुझे सारा था। क्योंकि मैंने जो है इन चीज़ों से नॉलेज इसलिए मैंने ज़्यादा लिया, मैंने कहा कि ये रेलिवेंट है, ये चीज़ें अभी हो रही हैं। अब अगर आपको एक न्यूज़ अभी अभी पता चल रही है, आप नेट से उसकी हिस्ट्री निकाल सकते हो। बिल्कुल तो सही। मैंने इसलिए मैंने रेलिवेंट चीज़ें वो निकाली, उसको रखा पास अपने। और फिर उसको अटेम्प्ट भी मैंने इस तरह ही किया उस पेपर को कि जो क्वेश्चन आता था ना आपको, अब जैसा मैंने स्टार्ट में बिल्कुल बात की, मैं दोबारा रिपीट करूँ, क्योंकि मेरे पास 4 सब्जेक्ट्स का नॉलेज था पाकिस्तान के हवाले से, पाक अफेयर्स, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री का। तो उन सारों को आपका जब नॉलेज आपके पास होता है, इतना तो आपने रिटेन किया होता है कि क्या मैंने पढ़ा है, तो आपके पास होता है कि अच्छा मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट किया है, मैंने इसको इस तरह एंड करना है ना, तो बीच में मैंने अपनी, मैं उसका नॉलेज भी ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि वो यहाँ रेलिवेंट है इस चीज़ के बारे में, और सही। मुझे इसमें काफ़ी फायदा होगा। और इसमें आपको काफ़ी करंट अफेयर के फेवर में आपको ग्राफ्स बनाने चाहिए, क्योंकि आते हैं आपको वायलेंस के भी आते हैं, आपको किसी डेटा के आते हैं, आपको उसके आते हैं जो मर्दमशुमारी हुई थी, इन चीज़ों की किसी चीज़ के भी आपको कम से कम आने चाहिए।
वो बहुत आपको कम्प्लीमेंट करते हैं आपके आंसर पे, सही। वो और वो बहुत अच्छा व्यू जाता है। क्योंकि देखें शहीर भाई, ऑप्शनल पेपर में तो लोग अच्छा स्कोर कर लेते हैं, कंपलसरी में 60 प्लस करना जो है मुश्किल होता है, 86। तो इसमें आपकी प्रेजेंटेशन जो आप बात कर रहे हैं, आपने ग्राफ्स वगैरह भी बनाए, एक लेंथ होती है पेपर की तकरीबन 24 टू 25 पेजेस। तो उसमें आपका जो है जो जवाब जो आप लिखते थे उनकी डिवीजन कितने पेजेस पे होती थी, आप क्या कोशिश करते थे, लेंथ कितनी रखते थे हाँ वो हाँ तो सबसे पहले ये है करंट अफेयर्स में? कि जब आप अटेम्प्ट करें अपनी राइटिंग अच्छी रखें, ये हर पेपर के लिए। उर्दू में कर रहे हैं मतलब इंग्लिश इस्लामियत के लोग उर्दू ऑप्ट कर लेते हैं, दूसरा इंग्लिश में भी कर रहे होते हैं, पंजाबी। आपने राइटिंग अपनी अच्छी रखनी है, क्योंकि मेरे साथ इवन अकेडमी में ऐसे लोग थे बहुत बहुत अच्छे पढ़े लिखे यानी लोग थे, क्योंकि मार्क्स रिटर्न में इसलिए अच्छे नहीं आए थे, उनकी ना प्रेजेंटेबल स्किल्स उतनी अच्छी नहीं थी कि वो लिखते थे तो समझ नहीं आती, इलिजिबल सी राइटिंग थी। बिल्कुल लिखें साफ सुथरा, सही। लिखें साफ सुथरा, लिखें साफ सुथरा। अच्छा, और किस तरह उसको डिवाइड किया? वो डिवाइड इस तरह किया था कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आपसे उसमें उन्होंने आपका व्यू मांगा है, जैसे ये कश्मीर के सोल्यूशन पे लेट से वो आपसे पूछते हैं क्या हो सकता है, और अगर सही। आपने वही वही परवेज मुशर्रफ वाले जो है 4 पॉइंट्स भी लिखने हैं, उसमें लेट से आपने वही लिखने हैं, वही जो उन्होंने दिए थे, तो आप बिल्कुल। उसको इस तरह स्टार्ट करेंगे, आप थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे प्रॉब्लम का। पहला हम्म। ये होगा आपका, हमेशा ओवरव्यू दें उसे, ताकि उसे पता हो कि ये इस पे ये बोलेगा। फिर सही। उसके बाद जो है आप उसकी हिस्ट्री दें, हिस्ट्री सही। दें कि ये इस तरह चला, क्या हुआ, किस तरह चला। फिर आप उसके प्रेजेंट पे आए कि अब तो ये सारी चीजें हो रही हैं, और हमने हमने ये बात की, इंडिया ने ये कहा, वहां पे इन्होंने आर्टिकल 370 लग गया, ये इस पे आए। और फिर उसको फ्यूचर में जाके उसे बताएं कि अच्छा मेरे ख्याल में क्योंकि ये चीज हुई है तो हम यूएन जाएं या हम बायलैटरल करें, जो भी आपने बयान करना है इस तरह। आप अपना वो स्ट्रीमलाइन कभी ना तोड़े। सही। अगर एक चीज भी दूसरे से ऊपर चलेगी ना वहां पे, तो आपका वो रबत टूट जाता है, और फिर वो अगले जो चेक कर यार वो जो चेक करने वाला ने हजारों पेपर चेक करने, तो वो भी तंग आ जाता है यार ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ। अगर और इतनी उसने पेपर में हिस्ट्री पूछी नहीं है तो फिर भी हम हिस्ट्री का आप कह रहे हैं कि नहीं ओवरव्यू दे दें? हाँ, नहीं अच्छा, अगर उसने हिस्ट्री का ये होता है कि उसमें दो चीजें होती हैं, लोग कहते हैं कि उस पर स्टिक करें जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा उससे, बिल्कुल उस पे करें। ये ना हो कि अगर आप उन्होंने मेन चीज आपसे आपकी ओपिनियन पूछी है ना, तो आपका 55 to 60% आपकी ओपिनियन ही हो। ये ना हो कि आपने सही। 80% सारी हिस्ट्री लिख दी सही। और 20% आपने दे दिया कि आप वो तो इतना चीज रहेगी। हम्म। वो जो आपने पिछली चीज बयान करनी होती है, वो सिर्फ इसको ओवरव्यू देने के लिए बयान करनी होती है कि यार ये चीज हुई थी। उसको सही। पार्ट को रखें सिर्फ उसको कनेक्ट समझाने के करने के लिए, लिए आप वहां पे वो बताएं। आपके कनेक्ट करने, हाँ आपके क्लाउड नहीं करना चाहिए वो आपके असल आंसर को, आपकी जो हिस्ट्री वाली चीज है। अगर उसने नहीं पूछी तो पूछिए या फिर बेशक बताएं, लेकिन अगर उसने नहीं पूछी ना तो सिर्फ उसको हिंट देने के लिए, कनेक्ट करने के लिए दें। इतना ज्यादा ना करें कि आपका जो असल आंसर है वो आगे कहीं दब जाए। वो जब चौथे पेज पे वैसे वो चेक करता हुआ चौथे पेज पे जाए, आपने असल आंसर वहां लिखा, वो 3 पेज देख के वहीं पे से गुस्सा आ जाएगा, 3 पेज में इसने मेन चीज तो बताई नहीं मुझे जो मैंने पूछी है। तो हमेशा आप एक उससे चलें, और हमेशा ये देखें कि उसने पूछा क्या है, जो सही। पूछा है उस पर रहें। कनेक्टिंग चीजें जो आप लगाते रहते हैं साथ, वो हमेशा आपका वो कहते हैं वो खूबसूरती के लिए होता है आंसर के लिए, बिल्कुल। असल डेप्थ उसके अंदर होता है आपके सिक्सटी आंसर के। 70% आपका उस डायमेंशन पे फोकस हो जो पूछा है, बाकी जो है आप ओवरव्यू और थोड़ा सा बैकग्राउंड से कनेक्ट करें, और इसी तरह से आप करते थे। तो लेंथ कितनी आपकी बिल्कुल होती थी पर जो है आंसर की करंट अफेयर्स में, पेजेस? फ्रंट मेरी पेजेस की थी यार, इस तरह था कि स्टार्ट होता था ना, क्योंकि स्टार्ट में आप जरा फ्रेश होते हो, आप लिखते पहले 3 4 4 पेजेस की हुई थी, 4 5 पेजेस की भी हुई थी, क्योंकि अगर आप उसमें ग्राफ्स वगैरह भी डालते हैं, आप उसके अंदर कोई डेटा भी शो, अच्छा, टेबल भी बना देते हैं शहीर भाई 5 पेजेस यानी एक पेज की जो 2 साइड्स होती हैं उसको मिला के यानी आपकी साइड्स कितनी बनती थी, 5 6 साइड्स? यार वो असल में मैंने एक वो शीट होती है वो 20 पेजेस की होती है, मतलब एक पेज है ना तो वो 2 पेज कंसिडर होते थे बिल्कुल पूरे के, वही दो ठीक है। साइड्स। 2 साइड्स होती थी, तो वो इस तरह करके मैं 1 2 3 4 5 इतने पे अगर एक क्वेश्चन आया ना है, हम्म। तो उसमें ये और आपने अच्छा लिखा है तो आपको बेस्ट चला जाएगा। यानी आपकी आप कम पे 10 भी लिख साइड सकते हो, साइड्स 10 हो गई यहाँ लेकिन पे। आपका मटेरियल, हाँ बिल्कुल आपके जो है ना जो कंटेंट है अंदर वो मुझे, हाँ एक एक्स्ट्रा शीट भी मैंने ली थी उसके अंदर, क्योंकि मुझे उसमें एक्सप्लेन करना पड़ा, तो मैंने एक्स्ट्रा शीट ली थी उसके लिए अपना आंसर बयान करने के लिए। तो ये है कि आपको अगर लगता है ना कि आपका भी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, आप कंप्लीट करें, क्योंकि सही। मेन चीज ये है, आपका आंसर
कंप्लीट हो जाएगा ना तो वो उसको समझ आ जाएगी कि इसने कंप्लीट कर दिया है। बीच में ना छोड़ने के मेरा बहुत लेंथ है उसके, कि आप लंबा ना करें, तो आंसर कंप्लीट करें अपना पूरा और उसको कंप्लीटली समझाएं कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ और ये इसका आंसर है, तो फिर वो जो है सही। आपको लेंथ पे कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आपका जो है पेपर कंप्लीट हो जाता था, आप उसे फिर दोबारा से रिवाइज भी कर पाते थे कि चीज़ें आपने क्या रिव्यू कर पाते थे लिखी हैं पीछे जवाब में, या बस कंप्लीट होने तक आपका टाइम खत्म हो जाता था, ये किस तरह से? ये इस तरह हमारा 9:30 से 12:30 ये होता था टाइम, मुझे याद है। 9 बजे हम रिपोर्ट करते थे, 9:30 पेपर स्टार्ट होता था। तो मेरा ये होता था कि 12 बजे तक जो है ना, सॉरी 11 बजे तक 1.5 घंटे में मैं 3 क्वेश्चन कम से कम कर लूँ, क्योंकि और वो 3 वो क्वेश्चन होंगे कि आप जब भी आप 8 में से चूज करते हैं, लाजमी नहीं आपको 4 जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे प्रॉपर आते हैं। एक होता है कि आप कहते हैं चलो थोड़ा आता है, थोड़ा मैं लिख लूंगा, उसमें सोचूंगा मैं। तो जो हुँ, आपको ज्यादा अच्छे आते हैं ना क्वेश्चन, पहले वो अटेम्प्ट करें, ताकि उसको भी अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि इसने अच्छा लिखा है, क्योंकि पहले आपने वो वाले आंसर्स दिए होंगे जो आपको बहुत अच्छा आता है, जो चेक करने वाला है। दूसरा, आपके लिए भी आसानी होगी, आप जल्दी लिख लोगे, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। तो पहले 1.5 घंटे में मेरा ये होता था कि मैं जो मुझे जो बहुत अच्छे 3 आते हैं ना, मैं वो कंप्लीट कर लूँ आधा आधा घंटा देके हर क्वेश्चन को। आखिरी जो रह गया ना 1.5 घंटा, उसमें अगर मैं चौथा स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो उसमें मुझे मुझे पता है 40-45 मिनट्स लग जाएंगे सोचते हुए, अच्छा ये चीज भी हो सकती है, ये भी हो सकता है। तो वो फिर बंदा जो है ना उसमें इतना टाइम लग जाता है, 11:45 तक जो है ना आपका कंप्लीट हो जाता है, अगर आपको अच्छा पेपर है। और आधा घंटा जो आप उसको दोबारा देख लें कि कोई चीज तो नहीं रहेगी। बात का एक दफा मेरा एक पॉइंट रह गया था, तो फिर मैंने वो एंड पे जाके उसने नीचे लिख दिया था कि कंटिन्यू एट द लास्ट, और एंड पे जाके मैंने लिख दिया था कंटिन्यू टू पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर दिस। तो उस पर ये हो सही, गया था कि आप लिख देते हो कि ये चीज रह गई है। हमेशा आपके पास एंड पे 15-20 मिनट लाजमी होने चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई पॉइंट जहन में आ जाता है उस वक्त कि सही। ये चीज भी है। जब लिख रहे होते हो तो आप फ्लो में होते हो, एंड पे आपको 15-20 मिनट लाजमी होने चाहिए, पेपर रिव्यू करने के लिए, गलतियां निकालने के लिए, और अपनी सारी सही। चीज करने के शहीर भाई, आपका 86 स्कोर है और इसमें जो है ज़रूर आपको एमसीक्यूज़ ने भी बिल्कुल हेल्प किया होगा, और एमसीक्यूज़ में जीके भी आ जाता है, करंट अफेयर्स के आप पेपर में जब लिए। रेफर करते हैं पूरे 1 डेढ़ साल के एमसीक्यूज़ आ जाते हैं, और आपके पास जैसे 3 महीने थे, 3.5 महीने उसमें आपने हम्म तैयारी की है, तो एमसीक्यूज़ को आपने किस तरह से टैकल किया और कितने सही हुए? यार, एमसीक्यूज का ये था, मैंने ना मुझे पता था कि एमसीक्यूज जो है ना इसमें मोस्टली उसमें बुक्स के बारे में कुछ पूछ लेते हैं, डेट्स आ जाती हैं, कोई इवेंट होता है, करंट अफेयर के ऐसे आते हैं ना एमसीक्यूज। तो मैंने पास्ट 10 ईयर्स के निकाल लेते एमसीक्यूज ना इसके, करंट और मैं अफेयर्स में? वहां से मैंने सारे वो करंट अफेयर्स मैंने पास्ट 10 ईयर्स के निकाले थे मैंने ना सारे। वो हुँ, मुझे ना सीएसएस फॉरम से मिल गए थे, मुझे वो है ना सही। सीएसएस फॉरम जो साइट बिल्कुल है। है बिल्कुल हाँ तो वेबसाइट है। हाँ, मुझे वहां से मिल गए थे, तो मैंने वहां से निकाल के ना वो सारे गो थ्रू किए थे। फिर मैंने ना एनटीएस के जो होते हैं मैंने उसके भी निकाले, एनटीएस के करंट जनरल नॉलेज के जो होते हैं मैंने वो भी निकाले, एमसीक्यूज जो है ना वो भी थोड़े देखे कि किस किस तरह की क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, क्या हो सकता है ये। और अभी जो करंट चल रहा है उसमें क्या, एनटीएस तो हर महीने पेपर हो रहा होता है ना, तो उसका वो थोड़ा पता चल जाता है कि किस तरह की चीजें आ रही हैं। तो हुँ, मैंने उसके एमसीक्यूज भी देखे उसके लिए, कि मुझे सारा ओवरव्यू आ जाए, क्योंकि एमसीक्यूज यार हर सब्जेक्ट का इस तरह होता है, कोई किसी को नहीं पता कहाँ से आता है। कोई जरूरी नहीं है आपकी बुक से एमसीक्यू है, उसने उन्होंने आपको बिल्कुल, टॉपिक दिया, उस टॉपिक के रेलिवेंट होगा, लेकिन आपकी पढ़ी बुक से एमसीक्यू नहीं आता। एमसीक्यू 20 मार्क्स के होते हैं, वो आपकी लक होती है, आपको 10 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, बाकी आपका सारा जो है वो 25% की प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि आपने 4 में से देना होता है। तो वो सारा बिल्कुल। इस तरह ही चल रहा होता है। तो लेकिन एमसीक्यू जो करंट अफेयर के थे, मैंने इसके 10 साल के पिछले वहां से पढ़े थे कि कौन कौन से आ रहे हैं, उसमें मुझे थोड़ा अंदाजा हो गया किस तरह के थे। फिर मैंने उस तरह की थोड़ी खुद भी रीडिंग की, फिर एनटीएस के मैं जो एमसीक्यूज थे वो देखे, आईएसएसबी के भी थोड़े पढ़े हुए मुझे मिल गए थे उसके ना, कि इनकी जनरल नॉलेज होते हैं। तो मैंने उससे ना एक ना वो बना ली कि इसके एमसीक्यूज इस तरह के आएंगे, क्योंकि मेरा ये था कि एमसीक्यूज हर सब्जेक्ट में अगर आपके अच्छे हो जाए ना, तो आपको कम से कम पासिंग मार्क्स से तो करीब ले जाते हैं बिल्कुल, एमसीक्यूज। ये है, एमसीक्यूज़ का ये बड़ा आपको रोल है। काफी वो इतना कर देते हैं। तो मैंने एमसीक्यूज की इस तरह तैयारी की थी अपने उसके लिए। और बाकी सब्जेक्ट्स का ये है कि जो में आपको काफी सुकून अच्छा आपके पेपर के मार्क्स के लिए हो जाता है। वो पासिंग तो आपको आराम से दिलवा देते हैं, क्योंकि आपने रिटन पार्ट में अगर आप कितना भी लिख लें, आप 25-30 ले ही लेते हैं। शहीर भाई, आवाज़ कट रही है यहाँ पे, एक सेकंड। शहीर भाई, आपने जो चीज़ें हाईलाइट की उसमें ये था कि आपने जो बैकग्राउंड है टॉपिक्स का, करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं उसके लिए आपने कोई किताब रेफर नहीं की, आपने इंटरनेट को, विकिपीडिया को देखा, और आप इंटरनेट सोर्सेज को ज़्यादा प्रेफर करते थे, और पेपर प्रेजेंटेशन में न्यूज़पेपर, इंटरनेट, टीवी, इन चीज़ों पे आप ज़्यादा करते हो, क्योंकि मेरे लिए था कि करंट ज़्यादा वो है,
बाकी जो है ना प्रेजेंटेशन आपकी बहुत मैटर करती है इस पेपर में। आपका आपको बात बात नॉलेज बहुत होता है, आप लिख नहीं पाते वो सर। अच्छा, मैप वगैरह आपको बनाते थे आप ये करंट देखना अफेयर्स है के कि पेपर जो में? मेरा रेलिवेंट नॉलेज क्या आपने उसको प्रोजेक्ट करना होता है वहाँ आपने मैप्स पे। वगैरह बनाए थे, मैप्स? क्या? हाँ मैप बिल्कुल बनाए थे मैंने। वो मुझे याद है, मैं बनाता था पूरा। एक दफा मैंने पूरे पाकिस्तान का मैप बना के उसमें वो सारे जितने आपके दरिया आ रहे हैं, वो सारा इंडिया से कितने आ रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं, वो सारा मैंने अपने हाथ से बनाया था अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आपको पता हो कि जब आप आंसर कर रहे हो तो वो किधर क्या चीज़ है। और सही। सारे बैराजेस वगैरह उसके बनाए थे मैंने। उसके अलावा आपके जो सिल्क रूट वाले थे सी पैक के लिए, वो मैंने बनाए थे मैंने। आपका दूसरे पाकिस्तान फेज में मोस्टली मैप्स काफी काम आपके आते हैं। तो मैंने काफी उन चीजों के ना मैप्स हाथ से खुद बना के देखे थे, क्योंकि जब हाथ से बनाते हो ना आपको याद होता है कि मिशन कोर्ट पे कौन सा बैराज है, कहाँ से बल्लुकी कहाँ पे, कादराबाद कहाँ पे, कहाँ से इंडिया से पानी आ रहा है। तो सारी चीजें जो है ना आपको हाथ से की हुई चीज याद रहती है अपने हाथ जहन में आपके। जरूर करनी चाहिए क्योंकि वो प्रैक्टिस आपको हो जाती है। और इवन सही। अगर आप वहां पेपर में भी बना देते हो तो वो भी अच्छा है आपके लिए। सही। शहीर भाई, 2018 में करंट अफेयर्स की टॉप मार्क्स कितनी थी आपकी? 86 हैं, आपको पता होगा टॉप कितनी आई थी उस साल? यार मुझे टॉप का तो बिल्कुल अंदाजा नहीं है सो, क्योंकि मैंने तो डीएमसी जो है मैंने सिर्फ अपनी देखी। मुझे तो मुझे तो डीएमसी उसकी भी नहीं याद क्या कहना हमारी टॉपर की भी, कि हाँ उसकी हाँ। क्या थी। लेकिन मुझे अंदाजा कोई नहीं है कि किसके टॉप पे मार्क्स थे इसके। हाँ, मुझे क्योंकि इतना याद है, इसके। मुझे ये था कि मुझे इतना बस मुझे खुशी हुई थी कि मुझे ना ये बचा गया, क्योंकि हमारे 2018 में जो है ना पाक अफेयर को हिट बहुत पड़ी थी, मुझे इतना याद है। बिल्कुल। पाक अफेयर्स में बहुत ज्यादा हिट पड़ी थी लोगों को। 26 नंबर लेके 28 नंबर लेके लोग बैठे थे, मेरे 35 थे उसमें पाक अफेयर्स में। बिल्कुल हिट हुआ था। पता नहीं शानजा के शायद 28 थे कितने, मुझे नहीं याद उसके कितने जी थे, जी, लेकिन मुझे उनके इतना पता है 20s कि में थे। काफी लोगों को हिट बहुत। हाँ तो उन काफी हिट पड़ी थी मुझे, उसके हिट पड़ी थी। मुझे ये खुशी हुई थी मेरे करंट अफेयर्स ने मेरे ये जो जीके वाले 1 2 3 ये बचा लिए मुझे। इससे ना बिल्कुल ये बिल्कुल। मुझे बचा के ले गए, ये आगे ले गए मुझे। हाँ तो क्यों। मैंने ऐसे ये टॉप के मुझे बिल्कुल इस वक्त शायद तो याद है, अभी याद नहीं। वो उस जिस लड़के के 764 थे शायद उसके ना हो, वो एक जिसने सब रिटर्न वकास दिया था। वकास रफीक की थी 89 मार्क्स, तो मुझे शायद लगता है कि हाँ उनकी होंगी। उनकी होंगी क्योंकि हाँ। वकास रफीक अ, ये इन्होंने आगे इंटरव्यू दिया था कि ये हमारे बैच में है कि ये वो वाले हैं जिनका 764 मार्क्स और उन्होंने नहीं, इंटरव्यू ये नहीं दिया था। मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन करंट अफेयर्स में इनके 89 मार्क्स जो है मैंने इनका देखा है ठीक है कहीं पे, ठीक इन्होंने वो बताते हुए। ठीक है ठीक तो शायद आपकी बैच में ही सही थे। तो 86 भी बिल्कुल जो बिल्कुल। बराबर ही है, 3 4 मार्क्स का फर्क है, टॉप मार्क्स है बस पाकिस्तान यार की। बस यार हम बस इस तरह ही है। हम तो हमने हाँ। तो पासिंग के लिए करना खेलना था, वो तो इतने यार वो तो अल्लाह की बस हुई देन नहीं, इतने आने। बेहतरीन बेहतरीन। तो हमने आपकी जो है इस पूरी डिस्कशन से की पॉइंट्स जो है स्टूडेंट्स के लिए हाईलाइट कर ली कि शॉर्ट नोट्स बनाएं, न्यूज़पेपर में से आप रिपोर्ट्स एंड कॉलम्स निकालें, और पेपर प्रेजेंटेशन में लेंथ भी मैटर करती है। जैसे आप 10 साइड्स पे लिख के आते थे एक आंसर, और हम्म, उसमें मैप बनाएं, फ्लो चार्ट बनाएं, रेफरेंस भी देते होंगे आप बिल्कुल, किताबों के बिल्कुल रेफरेंस, बिल्कुल रेफरेंस कॉलम्स के रेफरेंस, उसमें जो बिल्कुल है ग्राफ्स वगैरह बनाएं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर कर लेते हैं तो 80 प्लस स्कोर आ सकता है। सो आ सकता है। न्यूज़पेपर पढ़ना अपनी आदत लाजमी बनाए, लाजमी है न्यूज़पेपर पढ़ना। वो तो इवन जिस दिन अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है ना, उसका फाइनल वाइवा हो रहा है, उस दिन का भी पढ़ के जाएं। उसका भी क्वेश्चन आ सकता है, पैनल उसी वक्त पूछ सकता है। हमसे ही पूछा था उन्होंने, कराची के बारे में कोई क्वेश्चन था उसके क्राइम इंडेक्स पे। लेकिन ओह, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत जरूर होनी चाहिए आप, बेहतरीन जरूर। बेहतरीन। चलें जी, शहीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।